बुरके पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। एआईएमआईएम के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। एक तरफ बुरके पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो है उनके नाम पर टी शर्ट्स बिक रही हैं। सर आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। बिहार से जिला से, हाँ। बेगूसराय से आए? बेगूसराय से आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। हम बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। उस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल्स हैं छोटे छोटे से वो यहाँ पर खुल गए हैं। जो टी शर्ट है बाकायदा वो देखिए आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव हुमायूं कबीर, इस तरीके से जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं और लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भीड़ जुटा ली है, उससे मुस्लिम वोटों को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी बंगाल का मोर्चा संभाल लिया है। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी कल बंगाल के रानाघाट में रैली करेंगे, केंद्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के कुशासन से बंगाल को नुकसान हो रहा है। टीएमसी की लूट और डराने की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी, इसलिए लोगों को अब बीजेपी से उम्मीद है। तो पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो किस दिशा में जा रही है आपको दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। मुनीर का प्लान, यूनुस का एक्शन, मोदी का जवाब तैयार है क्या? पर्दे के पीछे से बांग्लादेश को क्यों जला रहा है मुनीर? क्या है असल प्लान? यूनुस मुनीर के अंदर पीएम मोदी का ऐसा खौफ बांग्लादेश में कभी भी शुरू हो जाएगा मिशन धुरंधर क्या? अब इसका चैप्टर। जब से बांग्लादेश में यूनुस ने कट्टरपंथियों को सिर पर चढ़ाया तब से कहा जा रहा था कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में आग लगाएंगे, देख लेना। और ठीक यही बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हो रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को फूंक डाला है। वहां पर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भीड़ सड़कों पर आ चुकी है। अखबारों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं। जो भी भारत की बात कर रहा है, जो भी हिंदुओं की बात कर रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी तब तक यह सब नहीं होता था, लेकिन यूनुस के आते ही कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में बढ़ता चला गया। ऊपर से पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश से सट गया है। इधर मुनीर, उधर यूनुस, दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को जलाने में कैसे अपने हाथ जो हैं वो आगे बढ़ा दिए हैं। मुनीर यूनुस का असल प्लान क्या है, नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब देंगे, आज सब आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जिन कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है वो कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। हिंदुओं से, सनातन से इन्हें नफरत है वो दिखता है, और इसी जहर और नफरत में ये कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में पहला टारगेट हिंदू अल्पसंख्यक और भारत है।
और उसके अलावा वो सभी लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं जो इन कट्टरपंथियों की आंखों में खटकते हैं। बांग्लादेश का हाल यह है कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के उन बड़े अखबारों को निशाना बनाया जो यूनुस की कट्टरपंथी सरकार की नीतियों के खिलाफ बिना डरे खबरें छाप रहे थे। देखिए, अब अखबार का ऑफिस जला दिया भाई। ये तस्वीरें ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के हेड ऑफिस की है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग लगा दी। 30 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग के अंदर फंस गए, जिन्हें सेना के दखल के बाद बचाया जा सका। कट्टरपंथियों ने इसी तरह अंग्रेजी अखबार न्यू एज के एडिटर नूरुल कबीर को घेर कर उन पर हमला कर दिया, जो बांग्लादेश में छपने वाले अखबारों की संस्था एडिटर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और यूनुस सरकार को उसकी नीतियों के लिए अक्सर घेरते रहते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के पॉपुलर अखबार प्रोथोम अलो के दफ्तर में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक छात्र नेता उस्मान हादी की मौत। उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 32 साल का शरीफ उस्मान बिन हादी बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इकबाल इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो पिछले साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कट्टरपंथियों का बड़ा चेहरा बनकर उभरा था। इन प्रदर्शनों की वजह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उस्मान हादी भारत को दुश्मन देश की नजर से देखता था और अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में उस्मान हादी ढाका 8 से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। हाल ही में उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। इस नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को उस्मान हादी को ढाका में बाइक पर आए हमलावरों ने गोली मार दी। हमले के वक्त उस्मान हादी ई रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहा था। हमले के बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यह भी देखिए कि जिस हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है, उसमें भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी भारत भाग गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, उसके पीछे मुनीर और पाकिस्तान का दिमाग होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस बार बांग्लादेश में भड़का हिंसा का पैटर्न पिछले साल जुलाई में भड़की हिंसा से भी ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक लग रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर और आईएसआई का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है और आवामी लीग पर बैन लगाकर उसके चुनाव में उतरने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। इस सब के बीच शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता मानी जाने वाली खालिदा जिया की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमजोर दिख रही है। उस पर कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने मुनीर और आईएसआई को अपना प्लान एक्टिवेट करने का मौका दे दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.